ओटीपी की अगर बात करें तो हर चीज़ में आजकल ओटीपी मांगा जाता है। अगर कोई अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी कोई भी कुरियर वाला आ रहा है तो उसे ओटीपी चाहिए। तो इसमें फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आज के टाइम पे ओटीपी की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या होता है कि ओटीपी किसी को परेशान करने के लिए, जैसे एसएमएस बॉम्बर वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम लोग, या कोई अलर्ट। तो हमें उसमें क्या चाहिए कि पहले अलर्ट होना चाहिए कि ओटीपी क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल की जो डीएनडी बोलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब वाली जो पॉलिसीज होती है, उसको हमें स्टार्ट करना चाहिए। उसमें क्या होगा, जो स्पैम मैसेज होते हैं जो परेशान करने के लिए होते हैं, वो हमारे ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, स्पैम में चल जाएंगे डीएनडी से। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ओटीपी मांग रहा है सामने वाला, तो वो ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा कि ये ओटीपी किससे जुड़ा हुआ है, और वो ओटीपी आप उसको देंगे, क्योंकि पता तो आपको भी है कि वो मैसेज में क्या आया हुआ है। लाइक उसमें पहले लिखा होता है दिस ओटीपी इज बिलोंग टू क्रेडिट या डेबिट, या इतना पेमेंट के लिए आपके लिए ये ओटीपी बना है, इतना पेमेंट होगा। तो वो चीजें तो पढ़ने वाली है कि हमें क्या ओटीपी किसको देना है या नहीं देना है। लोन को लेके काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि आधे घंटे में 10 मिनट में तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, कोई गारंटी और कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और लोग लालच में आकर तुरंत उस पर क्लिक करते हैं। तो ये जो फेक लोन स्कैम है, ये क्या है? आप ये क्या करते हैं, टारगेट अपने आप इसके पास जाता है। वो वहाँ पे क्या करता है कि हमारे अंदर, जैसे आपने पहले भी बताया कि पेशेंस की कमी है, राइट। तो यहाँ पे वो पेशेंस की कमी का वो लोग फायदा उठाते हैं। उनको नीड है, उन्होंने 5,000 का लोन लिया, एप्लीकेशन कर लेते हैं इंस्टॉल। अब आप ये देखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, राइट। हम उसे पढ़ते तो नहीं है, कोई नहीं पढ़ता, उसको इंस्टॉल कर लेता है। डायरेक्ट आप अलो एग्री पे क्लिक करेंगे, देन एक्सेस। हमें ये नहीं पता हम उस एप्लीकेशन को एक्सेस किस किस चीज का दे रहे हैं। लाइक आप उसको मीडिया एक्सेस दे रहे हैं, आप नोटिफिकेशन एक्सेस दे रहे हैं, लोकेशन एक्सेस दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट एक्सेस दे रहे हैं। फिर देन आप उनसे 5,000 10,000 जो भी लोन ले रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेगा कि लोन लेने के बाद आपको 2 से 3 दिन तक आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप वो लोन रिटर्न कर दें, मतलब लोन वो दे भी देते हैं। हाँ, पैसा अगर आप लोन देते हैं, वो ऐसा नहीं है नहीं देते, लोन देते हैं, बट 5,000 आप उसका रिटर्न कर दो, प्लस जो भी उनका इंटरेस्ट वगैरह है। बट उसके बाद उनका असली खेल स्टार्ट जब होता है, जब आप उसका पैसा रिफंड कर दोगे। वो आपको बोलेगा कि 10,000 रुपये और देने हैं आपको, ये फाइल चार्ज था, ये चीज़ थी। आप मना करोगे कि मैं तो नहीं दे रहे, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके पास एक लीगल नोटिस बना के भेजेगा, आधार कार्ड वगैरह से या कोई लीगल नोटिस पे आपको, उसमें आपको इंटरपोल, सीबीआई, स्टेट पुलिस, यहाँ तक कि I4C, MHA तक की आपको उसमें स्टैम्प मिलती है लगी। तो ये सारे फेक होते हैं? ये सभी फेक हो सकते हैं नोटिस, क्योंकि अगर आपको नोटिस आएगा ही तो पुलिस खुद ही नहीं आ जाएगी कि आपके पास। पुलिस को तो पता होता है, आइडेंटिटी करा होता है, आप अपने प्लेस पे हो। आप ऐसा तो है नहीं कि आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो। सपोज दैट मैंने ये फेक लोन ले लिया, ठीक है, और फिर मुझे ये नोटिसेस आ गए जी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इसमें अगर ये नोटिस डाल रहे हैं या आपको हरासमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट ही कंप्लेन करनी चाहिए। इसकी कंप्लेन करने के बाद इसके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्टली फैमिली, मोस्टली पर्सन्स घबरा जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने तो पैसे लिए हैं। बिल्कुल, और उनको ये भी नहीं पता होता कि लीगल नोटिस होता कैसा है। वो सभी ये सोचते हैं कि लीगल नोटिस है और ये कोर्ट में जाएंगे, इससे हम पैसा दे ही देते हैं। वो लोग उनको 10,000 रुपये ज़्यादा देंगे या 15,000 देंगे, उसके बाद वो दोबारा बोलेंगे कि इतना पैसा और देना है। आप मना करोगे कि मैं तो नहीं दे रहे इतने पैसा, तो वो फिर आप उसका असली खेल जब स्टार्ट हो जाता है कि वो आपका जो डेटा उठाया है, फोटो को उठाएगा, मॉर्फ करेगा, न्यूड बनाएगा, या जो भी हम कहते हैं आज के टाइम पे आपके फोटो के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो डीप फेक बोलते हैं। तो छेड़छाड़ करने के बाद वो आपको भेजेगा कि मैं इसको वायरल कर रहा हूँ। उस वजह से आप डर जाओगे। आप ना तो अपनी फैमिली को बताओगे, ना ही किसी के साथ शेयर करोगे कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। कहीं ना कहीं ये मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, हरासमेंट में हम चले जाते हैं, हमारा माइंड स्ट्रेस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। उसके बाद आप उसको पैसे भी दोगे, वो जो बोलेगा वो भी करोगे। उसके तुरंत बाद क्या होता है कि मोर ऑफ कर देगा। वो आपको बोलेगा मैं तो इसको वायरल कर रहा हूँ। अगर आपने मना कर दिया तो वो बोलेगा मैं वायरल कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो हम माइंड में आता है ना कि ये वायरल कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो वायरल
वायरल करेगा ही नहीं सारी चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी जो पुलिस है, हमारी जो साइबर कमांडोज बैठे हैं हमारे, जो हर एक पॉइंट पे उनकी नजर रहती है। अगर वो वायरल करेगा तो वो खुद फंस जाएगा। बट इन चांस अगर वो वायरल भी कर देता है तो आपके पास किसी भी फोटो या कोई भी फोटो मॉर्फिंग या कोई भी डेटा ऐसा आता है, आपको लगता है कि ये न्यूड है या ये हमारे किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसकी एक वेबसाइट होती है stopncii.org। stopncii.org। उस पे जाके आप ओरिजिनल फोटो और जो मॉर्फ फोटो है वो दोनों डाल के आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जिससे विद इन 10 to 15 मिनट समथिंग वो सभी प्लेटफॉर्म से हट जाएगा, फोटो सारे प्लेटफॉर्म से डिलीट हो हट जाएगा। तो इससे एक सीख मिलती है कि अगर इस टाइप के कोई भी लोन का अगर आपको लुभावना ऑफर दे तो आपको इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और सेकेंडली अगर आपने ले लिया तो आपको ऐसी कोई नोटिस आता है तो आप जाके किसी एडवोकेट, किसी लॉयर से उसकी वेरिफिकेशन कराएं कि ये रियल है या फेक है। बिल्कुल।